मुंबई नगरी में अपना एक मुकाम बनाने वाले और फतेहपुर जनपद के हजारीलाल चौक फाटक के अंदर रहने वाले फिल्म निर्देशक सत्यार्थ सिन्हा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता हैं और यही कारण है कि तमाम लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि सत्यार्थ सिन्हा ने इस समय आप क्या कुछ कहा। हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं आप, और इस समय सुना जा रहा है कि आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह जगह चर्चा कर रहे हैं। क्यों उनकी चर्चा कर रहे हैं, क्यों उनके आप फैन हैं, क्या है सर ऐसा खास? देखिए, चर्चा में क्या पूरा विश्व उनकी कर रहा है जी। और पूरा विश्व आज सच को लेकर के चल रहा है। हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए और सबने अपनी योग्यता के हिसाब से काम किया, लेकिन कहीं पर भी देखिए, विदेशों में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो एक किनारे में ऐसे नमूने की तरह खड़े हो जाते थे, कोई उनको जानता भी है या नहीं जानता। लेकिन आज पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री के जब पीछे चलता है और तिरंगा ले करके, बताइए, अमेरिका और क्या कहते हैं रशियन के लोग चलते हैं प्रधानमंत्री के, तो हम लोगों का जो सर है वो गर्व से न कि खाली ऊंचा हो जाता है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के लिए श्रद्धा से मतलब हाथ भी उठ जाता है कि हे ईश्वर, हम लोगों का सौभाग्य कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला। इस प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की हम कुछ बातें बता रहे हैं। मैं उनके बारे में बताना तो चाहे कितना भी बोलिए वो कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने सबको एक नज़र से देखा और जब भी उन्होंने बात की तो सिर्फ एक ही बात की, मेरे देश की 130 करोड़ जनता, तो उन्होंने मतलब 130 में सबको शामिल किया। जबकि और भी पार्टी के लोग हैं तरह तरह के, कोई भारत माता की जय नहीं बोल सकता, रहना भारत में है पर जय नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं बोल सकता, रहना उनको भारत में है। तो ये सारी चीज़ें जो है समझ से परे हैं, समझ से बाहर हैं। आज एक नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए है किसी में ताकत जो उनके सामने खड़ा, पूरा का पूरा हिंदुस्तान का टुटपुजिया से लेकर के जो अपने आप को नेता समझता है या सीएम समझता है, वो गुट होकर के इनसे मुकाबला करने के लिए आ रहा है। लेकिन ये तो वो रोशनी है कि चाहे जितना बड़ा अंधकार फैला हो, खाली इसकी रोशनी से आपके सब खत्म हो जाएंगे। वाह। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलना एक सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। आज तो एक पार्टी बता दीजिए, मात्र एक पार्टी बता दीजिए जिसका नेता अरेस्ट ना हुआ हो, या उसके नाम से वारंट नहीं कटे हो, या वो जमानत में बाहर नहीं घूम रहा हो। कोई एक पार्टी बता दीजिए। हाँ, लेकिन भले हम जानते हैं कि कुछ अनपढ़ लोग, कुछ गंवार लोग, भले इनको कुछ भी बोले, लेकिन सूरज पर अगर तुम थूकोगे तो थूक तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। तो आज इन्होंने जो बचपन से स्ट्रगल किया, हाँ, आज भी अगर कभी आपको इनके जब ये अपने माँ से मिलने जाते हैं तो जो माँ से आशीर्वाद लेकर के आते हैं, माँ से 101 रुपये या 100 रुपये लेकर के आते हैं। देश का प्रधानमंत्री जो कभी सैलरी नहीं लेता, आज सब देश के लिए समर्पित किए गए हैं। लोग पूछते हैं कि इनकी ड्रेस, इनके कपड़े, इनके खाने ये कहाँ से आए। अरे क्या नॉनसेंस की बात है। तुम अपने ब्लैक मनी की बात करो कि तुम्हारे पास ब्लैक मनी कहाँ से आया, तुमने जो इतना गलत इकट्ठा कर रखा उसकी बात करो। तुम एक साधु संत आदमी की, वो तो हमेशा कहते हैं कि मुझे क्या, मैं तो कमंडल उठाया और चल दिया। हाँ, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, ये हम रहें हमारे देश को, और इनके रहते रहते जो छवि बनी है देश की, आज सड़कों में देख लीजिए, बिजली में देख लीजिए, आप प्रोडक्शन में देख लीजिए। अब आर्मी में जिस समय भी आप आज से 8 साल पहले चले जाइए, आर्मी को कहा जाता था कि साहब पैसे नहीं है, तुम आपको औजार कहाँ से दे लड़ने के लिए, हथियार कहाँ से दे लड़ने के लिए। आज हमारी विश्व के अंदर हमारी सेना की टूटी बोलती है। हमारे यहाँ पर पहले ये था कि साहब राफेल नहीं, धमाका नहीं, फलाना नहीं। आज हम खरीदने के बावजूद हमारे यहाँ खुद इतना प्रोडक्शन हो रहा कि हम उसे बेच रहे हैं। हम इतना सक्षम हैं। हम कैसे सक्षम हुए? हमारा जो लीडर है, हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने हमें सक्षम किया, हमें हमारी जगह बताई कि हम लोग क्या हैं, कहाँ हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो जितना भी कहा जाए वो मैं समझता हूँ कि कम है। नरेंद्र मोदी जी देश का एक सौभाग्य है, ऐसा नेता और मिला हुआ है
कि जो आज एक चीज़ पर उनकी नज़र रहती है। जब कभी जाते हैं, कभी किसी छोटे से बच्चे के गले में हाथ डाल देते हैं। अभी एक मीटिंग हुई थी तो मैंने देखा वहाँ पर लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे, तो नरेंद्र जी उन मज़दूरों के बीच में गए तो उनके लिए चेयर रखी जा रही थी, उन्होंने चेयर हटा करके उनके साथ ज़मीन में ही बैठ गए। हाँ, तो उन्होंने कभी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं समझा, हमारे आपके बीच का ही समझा। हाँ, कोई प्रोटोकॉल नहीं, सब हटाओ, उनकी जाओ। कभी आप लाल किला से झंडारोहण हो रहा, उसके बाद वहाँ से निकले तोड़ करके किसी बच्चे को गले लगा लेते हैं, कभी किसी को लगा लेते हैं, किसी बच्ची से कोई सवाल कर लेते हैं। है कोई प्रधानमंत्री आज ऐसा जिसने कभी आज तक ऐसा किया हो? नहीं किया है। हाँ, तो इस वजह से जो है ऐसे प्रधानमंत्री को तो हम बार बार यही कह सकते हैं कि भैया ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का सौभाग्य है, और एक दिन ये पूरे विश्व को गाइड करेंगे और कर ही रहे हैं और करेंगे। पूरा विश्व मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। थैंक यू भैया जी। हाँ, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी से कुछ लोगों को परेशानी है और होना भी स्वाभाविक है जी। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि उनके गलत धंधे बंद हो गए, उनकी दलाली बंद हो गई, उनका बाहर से जो विदेशों से फंड आता था उस पर इंक्वायरी सेटअप हो गई। हाँ, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, किसी के यहाँ ट्रकों रुपए निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं ट्रकों, यहाँ हम आप जो है 10-20 हज़ार रुपये महीने भर में कमाते हैं, उनके यहाँ ट्रकों रुपए पड़ रहे हैं। कहाँ से इनके पास ये सब? आज इस पर छापा पड़ रहे हैं। तो इस वजह से मोदी जी से उनको बहुत परेशानी हुई। तो जितने ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, ये उन्हीं की वही कैटेगरी के लोग हैं, ये कोई बाहर के नहीं हैं। कहीं देखिए कोई उप प्रधानमंत्री कहीं नवी फेल है, हाँ, कहीं ये कौन है, कहीं उप मुख्यमंत्री हैं नवी फेल हैं, कोई पैसा है कोई पैसा। तो आज तक उनको यही सेंस नहीं कि हम हैं क्या। कहीं पर कोई गया तो कहीं नहीं साहब एक ही धर्म का नेता है एक। लेकिन मोदी जी एक ऐसे रहे जिनके नज़र में कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई कुछ नहीं, सब उनके लिए एक थे। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखिए मोदी जी की चर्चा 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 चर्चा, इतनी चर्चा क्यों है? क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं कि आज मोदी जी नहीं। एक समय ऐसा था कि फिल्म इंडस्ट्री किसी बाहरी लोगों के हाथ में था। हाँ, वहाँ से फंडिंग हो रही, वहाँ से बोला जाएगा कि ऐसा बनाओ, ऐसा करो, वैसा करो। आज लेकिन ऐसा नहीं है। आज मोदी जी ने मतलब इतना वो कर रखा कि आज अब देखिए एक फिल्म का बायकॉट हो रहा। नहीं कोई गलत फिल्म लोग बर्दाश्त करेंगे, जो अच्छी चीज़ आप बनाएंगे उसको लोग पसंद करेंगे। तो हमारा फिल्म इंडस्ट्री पूरा मोदी जी का बहुत ही आभार प्रकट करता है और हर तरीके से ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हमेशा मोदी जी दीर्घायु हो और बहुत ही अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। यही हम लोग कह सकते हैं।